तो अभी हमने देखा कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज ओवरऑल प्लांट इफेक्टिवनेस टर्मिनोलॉजी। हर एक प्लांट में बेसिकली कुछ क्रिटिकल मशीन्स रहते हैं और अगर मैं टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ हूँ, अगर मैं डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड एज अ प्लांट हाउ इफेक्टिवली आर वी वर्किंग। मैं एक मशीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ प्लांट हाउ इफेक्टिव आई एम। अगर मैंने इतना प्लांट खड़ा किया है, इतने मैं कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ, तो हाउ इफेक्टिवली आई एम डूइंग। सो ये अगर मुझे एड्रेस करना है, ये अगर फिगर मुझे लाना है, केपीआई मेरे सामने लाना है, तो सबसे पहले मैं करने वाला हूं कि ओपीई, दैट इज ओवरऑल प्लांट इफेक्टिवनेस, जो कैलकुलेट किया जाता है वो बेसिकली क्रिटिकल मशीन्स पे कैलकुलेट किया जाता है। समझ लीजिए मेरे शॉप फ्लोर पे 75 machines है, so I'm not going to calculate the OPE based upon all those 75 machines, but I will be calculating my OPE based upon the critical machines. Now what is the definition of critical machines? Now critical machine can be a machine which which अगर कोई issue face करता है तो it directly impact my delivery, right? और ऐसा मशीन है जिसपे मैं आउटसोर्स नहीं कर सकता, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी खाली मेरे पास ही है एंड आई एम स्टक विद दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, और मैं उसको बाहर से कैपेसिटी एनहांस नहीं कर सकता। या फिर वो इक्विपमेंट का क्वालिटी बहुत ही सेंसिटिव है कि मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है कि इतना क्वालिटी का आउटपुट आ सकता है। It can be the bottleneck machine as well. Concept of bottleneck will be more clear probably when we cover the VSM. लेकिन अगर आपके पास लाइन है, तो जो मशीन आपके लाइन का आउटपुट डिसाइड करता है उसको हम बेसिकली बॉटलनेक बोलते हैं। सो वो भी मशीन मेरा क्रिटिकल मशीन हो सकता है। नॉट नेसेसरी ऑल द बॉटलनेक मशीन्स आर माय क्रिटिकल मशीन। सो आपको समझ में आ रहा है, जब कभी भी मैं ओवरऑल प्लांट का इफेक्टिवनेस बोलने की बात करता हूं, तब आई एम फोकसिंग ऑन माय क्रिटिकल मशीन्स ओनली, right? How is OPE calculated then? OPE can be calculated as an average of all the OE of the all machines. ठीक है, तो हो क्या रहा है, मैं सब OE का एवरेज दे रहा हूं, बट प्रोबेबली उससे क्या होगा, तो मुझे सिर्फ एक फिगर मिलेगा कि 70 है, 20 है, 50 है, 60 है, 65 है, but I am not getting any kind of an input from that KPI. It is only telling me some figure. सो आइडियली जब हम ओपीई कैलकुलेट करते हैं, जब आइडियली हम ओपीई को फॉर्मुलेट करते हैं, तो बेसिकली हम ज्यादा फोकस करते हैं लॉसेस के ऊपर। जैसे कि हमने देखा है अवेलेबिलिटी लॉस, स्पीड लॉस और क्वालिटी लॉस। तो इंस्टेड ऑफ एन कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ ऑल ओई, व्हाट वी डू, वी बेसिकली टेक समेशन ऑफ ऑल द लॉसेस दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द क्रिटिकल मशीन। जैसे कि हमारे क्लस्टर कंपनी एक्सपोनेंशियल, एक ग्राफ मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है, थैंक्स टू देम। तो इन्होंने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो हर महीने में कितना टोटल लॉस है ये दिखाने की कोशिश की है, राइट? तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये शायद अवेलेबिलिटी का लॉस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अवेलेबिलिटी का लॉस है फॉर ऑल माय क्रिटिकल मशीन्स। सो एट अ टॉप लेवल नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा अवेलेबिलिटी मेरा कैसे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड चार्ट। तो मुझे इधर ही आके रुकना है क्या? तो नहीं, मुझे प्रोबेबली इसको डबल क्लिक करना है या फिर उसका और एनालिसिस करना है कि चलो ये 31257 जो दिख रहा है मुझे लॉस्ट टाइम, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, लास्ट 3 महीने में क्या क्या रीजन की वजह से मेरा ये लॉस्ट टाइम आया है। सो इसके लिए वी विल सजेस्ट कि कैन वी हैव सम काइंड ऑफ एन पैरेटो ऑफ अवेलेबिलिटी लॉस्ट टाइम। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता चली, जस्ट एन एग्जांपल, नो कोरिलेशन विद दिस पर्टिकुलर ग्राफ, लेकिन अगर ये पैरेटो में निकलता हूं तो प्रोबेबली ऐसे सब लॉस रीजन मेरे सामने आ रहे हैं। एंड देयर आई एम डायरेक्टली गेटिंग माय फोकस कि सेटअप टाइम है और ब्रेकडाउन है जो सबसे मुझे परेशान किया है मेरे क्रिटिकल मशीन्स को। तो एज अ मैनेजमेंट आई एम वेरी क्लियर कि मुझे अगर एक्शन लेना है तो एक जनरल एक्शन लेना है विच इज बेसिकली रिलेटेड टू सेटअप टाइम और reducing the setup time or reducing the breakdown for all my critical machines. देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मशीन का OEE, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल माय क्रिटिकल मशीन्स गेटिंग सम एंड देन आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ एन एनालिसिस, और मुझे पता चल रहा है कि
पूरे शॉप फ्लोर लेवल पे मुझे क्या प्रॉब्लम है जो मुझे सता रहा है. So instead of focusing and going individually into that particular OE of a particular machine, I will prefer, if I'm getting a bird's eye view, I will prefer to have those kind of reasons in front of me, which will help me कि उधर मैंने अगर एक्शन लिया तो सब क्रिटिकल मशीन पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है. So why it is done basically, why OP is done basically, to give us a direction at a top level कि कहाँ पे जाके हमको अटैक करना है. OE of a single machine, what it does कि उस मशीन में क्या प्रॉब्लम. OPE हमको क्या बताता है एट अ टॉप लेवल कौन से मशीन के सेक्शन में या फिर कौन से मशीन के ग्रुप में क्या प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है. So I will understand the difference between OEE and OPE. I'll again repeat, OPE is basically overall plant effectiveness, जहां पे हम किसी एक मशीन के बारे में बात नहीं करते. We talk about the group of critical machines. क्रिटिकल कैसे हो सकती है, मान लीजिए बहुत वजह से कोई मशीन क्रिटिकल हो सकती है, जैसे कि उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास ही है और अगर वो ब्रेकडाउन में चला गया तो प्रोबेबली इट विल इम्पैक्ट माय डिलीवरी. उसका क्वालिटी बहुत सेंसिटिव है, आई कैन नॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स टू आउटसोर्स दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, एंड उसमें अगर कुछ मेरा ओई कम आ रहा है, उसमें मेरे लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट माय डिलीवरी. It can be a bottleneck machine always, also, but not necessarily always a bottleneck machine will be a critical machine. So ऐसे जो कुछ भी critical machines में identify कर रहा हूँ shop floor के, उसके losses का summation is basically being talked in OPE. जैसे कि ये ग्राफ में हमने दिखाया है कि OPE availability loss के बारे में बता रहा है for all the critical machines. ये ट्रेंड चार्ट से मुझे पता चल रहा है कि एट अ प्लांट लेवल हाउ दिस माय केपीआई इज बेसिकली मूविंग. इसमें ही मुझे रुकना नहीं है, तो मुझे देखना है कि लॉसेस के इन जनरल रीजंस क्या है फॉर ऑल माय क्रिटिकल मशीन, जिसकी वजह से मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, एंड देन गेट अ क्लियर इनपुट एज अ मैनेजमेंट कि भाई मुझे कहाँ पे जाके काम करना है, सेटअप टाइम पे जाके काम करना है या ब्रेकडाउन पे काम करना है, विच विल इम्पैक्ट माय ऑल द शॉप फ्लोर एंड ऑल द critical machines, right? So we can take up some kind of a general project. So chaliye aaj we will give a kick off to my SMED project. So all the machines which are involved in there will have that particular project, so that my entire OEE of an individual machine will also help to increase, right? OEE talks about an individual machine. OPE talks about the plant level bird's eye view, wherein which you are selecting some critical machines, correct? We'll move ahead with the role of supervisors now. Roy sir ने भी हमको बताया what is the role of supervisor. I just put some point and then I'll read and then try to explain what exactly the role of supervisor is when it comes to OEE. See, as a supervisor, we need to understand the why target is not getting achieved. मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है, जब कभी भी टारगेट नहीं होता तो easiest one to blame is basically the operator. तो हम बोलते हैं कि ऑपरेटर की प्रोडक्टिविटी कम है, इसने काम नहीं किया, उसने टाइम पास किया एंड सो ऑन. द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जैसे कि अभी ओवर द पीरियड ऑफ डिस्कशन भी आपने सुना कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, ये हमको देखना है. अगर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका साइकिल टाइम कैलकुलेशन सब ठीक है, तब जाके आप उसके प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन कीजिए, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन क्वेश्चनिंग डायरेक्टली द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर अनलेस यू आर श्योर अबाउट योर सिस्टम्स. जैसे कि सेकंड पॉइंट में बताया, अंडरस्टैंड द साइकिल टाइम वेल, कंसीडर लोडिंग अनलोडिंग एज अ पार्ट ऑफ साइकिल टाइम. बहुत जगह पे मैंने देखा है स्पेसिफिकली इनटू द मशीन शॉप कि लोडिंग अनलोडिंग साइकिल टाइम में कैलकुलेट करते समय लेते ही नहीं. क्यों? क्योंकि मशीन पे कुछ साइकिल टाइम बताया जा रहा है. सो इट इज नॉट दैट, नो, कि ऑपरेटर वो काम कर रहा है तो यू हैव टू कंसीडर दैट अंडर द साइकिल टाइम. हाँ, ऐसे कुछ हो कि काइजेन आप कर पाते हो कि वो ऑटोमेटेड कुछ हो और टाइम लैप्स कुछ भी नहीं हो, तो इट इज ऑलवेज वेलकम. लेकिन अगर वो मैन्युअली कर रहा है तो यू हैव टू कंसीडर दैट एज अ पार्ट ऑफ योर साइकिल टाइम. चेक डेटा ऑथेंटिसिटी रैंडमली इन द शिफ्ट और इन बिटवीन शिफ्ट. ये बहुत बार होता है जब कभी भी हम प्रोडक्शन रिपोर्ट देखते हैं. तो आप भी अभी जाके आपके प्रोडक्शन रिपोर्ट कोई भी देखिए, तो आपको हमेशा एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी, जिसमें होगा कि चलो मटेरियल नॉट अवेलेबल 15 मिनट्स, हाँ, या फिर लाइट चले गए थे 20 मिनट. आई ऑलवेज वंडर कि ये पूरे
यूनिट्स में कैसे होता है, व्हाई cannot be it is 17 minutes और why can't it be 23 minutes, या हमेशा 25 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स ऐसे कैसे आता है. So that is causing a problem to your data. So as a supervisor you need to check that. बहुत बार ऐसे होता है कि ये ऑपरेटर लिखता है 10 मिनट लाइट गए थे, वो ऑपरेटर लिखता है 20 मिनट लाइट गए थे. हाउ इट इज पॉसिबल कि एक ही जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो पावर शटडाउन तो एक ही होने वाला है. सो ये डेटा ऑथेंटिसिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. आई डू अंडरस्टैंड कि हर एक सुपरवाइजर को हर एक मशीन पे जाके may not be possible, लेकिन randomly I will definitely advise you to have that particular check. Right? जैसे कि मैंने बताया, खाली OEE taking as a KPI may not help you. You need to understand what are the reasons behind low OEE in case it is there. So आपको probably Pareto plot करना पड़ेगा. In QC model we will definitely take care कि how Pareto model is basically plot. अभी के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा जिसमें आपको कौन सा लॉस आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो देखना पड़ेगा. मॉनिटर द एक्शंस टेकन. बहुत बार ऐसा होता है कि सनराइज सनसेट मीटिंग में आप कुछ तो एक्शन बोलते हो एंड देन यू डिसाइड कि ये हमको एक्शन लेना है, लेकिन हम उसको मॉनिटर करना भूल जाते हैं. सो अगर आप उसको मॉनिटर करते हो और उसका इम्पैक्ट आपको OEE में दिखता है, तो मैं जाके बोलूंगा कि इट इज अ करेक्ट PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट. सो एक्ट होने के बाद आपको रिजल्ट दिख रहा है, तो probably I will say it is closed. Sunrise meeting, sunset meeting plays a vital role. You should clearly convey the production plan to operator. आपके साइकिल टाइम के हिसाब से आपको ऑपरेटर को जरूर बताना है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है. अगर आप खाली बोलो कि ये प्रोड्यूस करना है, तो देन देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन कि मुझे कहाँ पे बताया गया था मेरे सुपरवाइजर से कि कितना प्रोड्यूस करना है. So if you want to have an effective OEE data collection system, this is the first mandatory thing कि आपको आपका टारगेट बताना है, आपको आपका टारगेट बताना है आपके ऑपरेटर को. ये माइनर स्टॉपेजेस है ना, ये सबसे डेंजरस चीज है जो कोई भी लिखता नहीं है. बट एज अ सुपरवाइजर दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द माइनर स्टॉपेजेस. कोई भी अगर मैं ऑपरेटर रहूंगा तो आई मे नॉट राइट अ रीजन कि 1 मिनट के लिए मेरा मशीन बंद था क्योंकि मेरे टूल में कुछ तो गड़बड़ था. राइट? मैं 2.5 मिनट के लिए मेरा मशीन बंद था क्योंकि मुझे ये चीज अवेलेबल नहीं था, वॉट एवर इट. तो ये छोटे छोटे रीजन कभी भी प्रोडक्शन के रिपोर्ट में आते नहीं है, एंड देन दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन योर स्पीड लॉस. ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी लॉस में तो दिखता नहीं है वो, तो वो क्या होता है, वो इसका प्रेशर पूरा स्पीड लॉस पे आके जाके रुकता है कि इतना कम क्यों हुआ. एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ऑपरेटर तूने कम किया. Actually, it is not like that. It is the minor stoppages which he hasn't written in his production report and which is causing a pressure on your speed loss. Right? As a supervisor, it's our responsibility to look at such thing कि कहाँ पे ये minor stoppages है, and then try to see कि हम वहाँ पे कुछ काइजन कर सकते हैं क्या, जिसकी वजह से minor stoppages निकाल दिए जाएंगे सिस्टम में से. Proactively reach to management with the data analysis, improvement done and further obstacle for the OEE. जैसे कि OPE की मैं बात कर रहा था, ओवरऑल प्लांट इफेक्टिवनेस की, तो देखिए कि कौन सा कॉमन रीजन है जो आपके बेसिकली पूरे प्लांट को ट्रबल कर रहा है. इन केस ऑफ बहुत जगह पे IoT इंप्लीमेंट किया है, तो वहां पे तो डेटा कलेक्शन का ज्यादा रोल नहीं है. तो व्हाट इज द रोल ऑफ सुपरवाइजर वेयर एवर देयर इज एन IoT इंप्लीमेंटेड? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेक कि जो आपने सिस्टम में जो साइकिल टाइम डाला है वो आपको पीरियडिकली चेक करना है. इट इज नॉट दैट कि एक बार डाल दिया है तो वो साइकिल टाइम वही रहने वाला है. डेफिनेटली नॉट, क्योंकि देयर आर सम चेंजेस इन द साइकिल टाइम्स दैट हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो यू नीड टू टेक केयर कि वो चेंजेस आपके IoT सिस्टम में एज अ स्टैंडर्ड आपने डाले हुए हैं क्या नहीं. Periodically check if the correct data is getting logged. This is with respect to sensor कि सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं. आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटा एनालिसिस का. IoT सिस्टम में से जो डेटा आता है, probably there are some ready-made dashboard जिसमें आपको रेडीमेड पाई चार्ट, रेडीमेड पैरेटो चार्ट मिलते हैं. So I will definitely suggest कि आपका वो पूरा टाइम लग गया है एनालिसिस का, तो आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए. और एक्शन लेने के बाद यू हैव अनदर एडवांटेज कि आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिख रहा है. सो आपका जो पीरियड है वो बहुत कम है. सो यू शुड फोकस ऑन डेटा एक्शन, टेकिंग एन एक्शन इमीडिएटली. Understand OE patterns among the similar group of machine, how you are performing. Whenever the IoT implementation is done across the shop floor,
you have always a benefit कि similar machine का आप OE check कर सकते हो, and then you can establish a standard. Somebody was asking me कि standard क्या होता है, तो अगर हमारे ही shop में से हम कुछ standard establish कर पाए तो that will be the best part, so that the other machine will also target to move towards that particular thing. From bird's eye view, which is the next bottleneck machine for which you should prefer to IoT. IoT हमको implement करना है तो हर जगह पे नहीं implement करना, bottleneck machine पे करना है. So before you implement any IoT system, it is my strong recommendation कि आप OEE वगैरह पहले manually track करके देखिए, उसको analysis cycle में लाके देखिए, PDCA cycle में लाके एक बार देखिए, so that you will be very clear कि जब मैं implement करने जा रहा हूँ तो what I am expecting out of this IoT implementation. मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि IoT implementation get fails just because हमको पता ही नहीं था हमको क्या data capture करना है. So before going to IoT, this is a thumb rule that whatever you are going to implement, first you will try to implement it manually, run the PDCA cycle for 2 or 3 months, and then go for the IoT implementation. Right? So I hope I'm clear with the what is the role of the supervisor when it comes to OEE or OEE with IoT. So I'll just recap. So we have seen what is the OEE, overall equipment effectiveness, how to calculate OEE with the help of the different examples we have seen. Various reasons we try to understand कि क्या हो सकते हैं machine loss time, speed loss और quality factors में. हमने जानने की कोशिश की OPE के बारे में, and there is one Excel format that I'll share over the email so that everybody will understand, and probably that we'll discuss at the time of review. So Dr. Roy, I'm handing over to you how it should be taken further.